नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो पिछले अध्याय में हमने 4 तक पढ़ा था। शुरू करते हैं आज श से। तो श शलगम हिंदी में और रूसी भाषा में श ये श की आवाज है और पीले अक्षरों में हमने हाथ से लिखा है, कलम से बनाकर देख लीजिए एक बार। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अगला अक्षर है दोस्तों षटकोण। हिंदी में श से क्या होता है? षटकोण। ये पिछले शलगम वाले की तरह बनता है, थोड़ी सी टांग बाहर निकाल दी जाती है। ध्यान देकर बना लीजिए। पीले अक्षरों में जो लिखा है वो हमने हाथ से लिखा है। अब अगला है दोस्तों त्योदिशनाक। हिंदी में तो नहीं होता कोई अक्षर इसके जैसा, लेकिन रूसी भाषा में होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं हम इस्तेमाल कि ये इसकी खुद की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जिस भी अक्षर के आगे लगा होता है उसकी आवाज को ये थोड़ा कठोर कर देता है। जैसे आप नीचे पढ़िए, अब स के आगे लगा है ना, तो स्योम का इसके बिना आवाज थोड़ी नम होती है, इसको लगाते हैं तो आवाज थोड़ी कठोर हो जाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सियोमका का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। जैसे आप सर्वे करते हैं ना, गेंती फावड़ा लेके जाते हैं जो पीडब्ल्यूडी वाले सारा दिन सुट्टा फूकते रहते हैं, वो सर्वे करते हैं पहले सड़क बनाने से पहले, तो वही सर्वेक्षण है ये सर्वे वाला। सियोमका उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, जब हमने त्योदिशनाक लगाया तो उसका मतलब हुआ सर्वेक्षण, जब हटा दिया तो क्या बन गया? सीम का, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला है दोस्तों ये हिंदी में यज्ञ वाला और उसके ऊपर बड़ी की मात्रा ये, और रूसी भाषा में बी आई की तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन ये पूरा एक ही शब्द है। ये समझ गए आप? एक ही अक्षर है ये, तो इसको बना के देख लीजिए। अगला है दोस्तों म्यागिजनाक। जैसे हमने त्योदिशनाक पढ़ा उसी की तरह म्यागिजनाक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कठोर आवाज देता था और ये क्या देता है? कोमल आवाज देता है, जिस भी अक्षर के आगे लगा होता है। अब आप नीचे पढ़िए, बरात, बा बकरी वाला, रा फिर एक फरता, बरात। फिर नीचे पढ़िए, अब जब मैंने म्यागिजनाक लगाया तो क्या बनेगा? बरात। त की आवाज थोड़ी नम कर देगा, कोमल कर देगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बरात का मतलब क्या होता है? भाई, और जब हमने इसको लगा दिया तो उसका मतलब क्या बन गया? लेना, कुछ लेना। समझ गए आप? अगला अक्षर है दोस्तों ए। जैसे ए से एड़ी होती है। अब आप ज के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। देखिए, ज भी ऐसे बनता है अगर आपको याद है तो, लेकिन ज थोड़ा बाहर को होता है, ये थोड़ा अंदर को होता है। पूरा घुमा के गोल बनता है और बीच में डंडा लगा दिया जाता है। पीले अक्षरों में हाथ से बनाया गया है, एक बार बनाकर देख लीजिए आप। अगला है दोस्तों यू। यज्ञ वाला और उसको बड़े यू की मात्रा यू। इसको बना के देख लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगला अक्षर है दोस्तों या उल्टे आर की तरह बनता है। अब इसका मतलब वैसे हिंदी में होता है मैं, आई, अंग्रेजी में आई, हिंदी में मैं। तो आप बना के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब रिवाइज कर लिया जाए जो भी हमने पढ़ा। आ, व्य, ये, यो, ज, ई, क, ल, एम, एन। और अगले हैं दोस्तों ओ, पे, अर, से, ते, उ, फ, ख, स, च, श और त्योतिजनाक, जो हमने अभी पढ़ा, त्योतिजनाक। अच्छा, फिर से पढ़िए जो अभी हमने पढ़े थोड़ी देर में। यी, म्यागिजनाक, ए, यू, या। यी, म्यागिजनाक, ए, यू, या। तो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं रूसी भाषा के सारे अक्षर। चलिए अब इन
शब्दों को पढ़िएगा। न येत, नियत, नियत मतलब ना। आगे पढ़िए। ब बकरी वाला, अ ना न, बनान, बनान मतलब केला। अगला पढ़िए। ब बकरी वाला, ये ल का, बीएल का, बीएल का मतलब गिलहरी। फिर आगे पढ़िए। ये दा मतलब भोजन। अच्छा आगे पढ़िए। अ र बूज, अरबूज मतलब तरबूज। आगे पढ़िए। अ फिर व वर्षा वाला, त ओ ब उ स, अब्तोबूस, अब्तोबूस मतलब बस। फिर आगे पढ़िए। व वर्षा वाला, ओ फिर र, वोर, वोर मतलब चोर। अच्छा आगे पढ़िए। दबात, ओ म, दोम, दोम मतलब घर, और या का मतलब मैं होता है। अब ये बात याद रखिए कि जब भी हम ओ को बीच में लेते हैं ना, शब्दों के बीच में, तो इसमें ओ की आवाज आती है। लेकिन जब भी हम इसको शुरू में लेते हैं या एंड में लेते हैं तो उसको आ की आवाज देता है, ये रूसी भाषा में। तो इतना याद रखिएगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमान, महोदय, श्रीमती।